नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी प्रोसीजर के बारे में बताऊंगी जो आपके हेयर लॉस में प्रिवेंशन करेगा और हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा यानी पीआरपी थेरेपी के बारे में। मैं डॉक्टर सोनाली लंगर, मेडिकल डायरेक्टर स्किन रेमेडीज नोएडा एंड साहिबाबाद, आपका इस सेशन में स्वागत करते हैं। सबसे ज़रूरी क्वेश्चन ये समझना है कि पीआरपी है क्या। पीआरपी का मतलब है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। पीआरपी को करने के दो प्रोसीजर्स होते हैं। एक तो हम इंजेक्शन से स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं और दूसरा हम माइक्रो नीडलिंग के ज़रिए स्कैल्प के अंदर माइक्रो ड्रॉपलेट्स पीआरपी के इंट्रोड्यूस करते हैं। दोनों ही तरीके हम इंडिपेंडेंटली भी कर सकते हैं या एक ही सेशन में हम दोनों प्रोसीजर्स को कंबाइन कर सकते हैं। पीआरपी कब शुरू किया जाए? अधिकतर धारणा ये है कि जब मेडिकल थेरेपी फेल करे या आपको किसी भी चीज़ से हेयर फॉल में या हेयर ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रही है तब आप पीआरपी की सहायता लें, पर यह धारणा बिल्कुल उचित नहीं है। मेडिकल थेरेपी और पीआरपी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये नदी के दो किनारे हैं। आप मेडिकल थेरेपी के साथ साथ पीआरपी के प्रोसीजर कराना शुरू कीजिए। आपको दोनों के रिजल्ट में एम्प्लीफिकेशन मिलेगा और दोनों टेक्निक्स आपके हेयर इम्प्रूवमेंट में एक दूसरे का सहायता करके आपको लाभ देंगी। जीएफसी पीआरपी एक नई विधि आई है। ये विधि पहले भी थी, पर बिकॉज ऑफ कॉस्ट फैक्टर्स हम इसको राइट एंड लेफ्ट यूज़ नहीं करते थे। अब जीएफसी पीआरपी इज़ नॉट दैट कॉस्टली और आप इस टेक्निक को भी अपना सकते हैं। अब ये जीएफसी पीआरपी है क्या? जीएफसी पीआरपी में एडिशनल ग्रोथ फैक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है जो हम नॉर्मल पीआरपी के कंपैरिजन में पेशेंट के स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं। तो थ्योरेटिकली जीएफसी पीआरपी के एडवांटेजेस नॉर्मल पीआरपी से ज़्यादा है। अगर आपको कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं तो आप पीआरपी नॉर्मल वाला ज़रूर कराएं, पर यदि आप थोड़ा सा और अपने पॉकेट से निकाल सकते हैं तो आप जीएफसी पीआरपी यूज़ करें। पीआरपी के इंडिकेशंस बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, हम किस में यूज़ करते हैं। मैं ये इंडिकेशंस खाली बालों तक सीमित रखूँगी। सो पीआरपी इज़ यूज्ड इन मेल पैटर्न हेयर लॉस या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जो मेन में बहुत कॉमनली पाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, जो फीमेल में वाइडनिंग हेयर मार्जिन की हो जाती है, उसमें हम पीआरपी यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन क्रॉनिक हेयर लॉसेज विदाउट एनी कारण, जो हेयर लॉस आपका परसिस्टेंट हो, आप मेडिकल थेरेपी के साथ पीआरपी का यूज़ करें, आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन फ्रिजी हेयर। फ्रिजी हेयर में पीआरपी आपके बालों की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, बालों के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। एक्यूट हेयर लॉस में पीआरपी का इतना रोल नहीं होता, तो पीआरपी कराने से पहले आपके डॉक्टर आपका हेयर डायग्नोसिस का चयन करेंगे, आपको एक डायग्नोसिस देंगे, उसके बाद ही आपको पीआरपी के लिए एनरोल करेंगे। नॉर्मल प्रोटोकॉल पीआरपी का क्या होता है? नॉर्मल प्रोटोकॉल में हम यूजुअली मंथली सेशंस करते हैं, जो कि हम 3 से 4 बार करते हैं, मंथ में 1 बार। फिर आप जाते हैं क्वार्टरली सेशंस पे, मतलब 3 महीने में 1 बार, वो भी हम 3 से 4 बार करते हैं। इस ड्यूरेशन में आपके बाल बेटर हो जाते हैं, आपकी हेयर लाइन और आपके बालों की डेंसिटी भी स्थिर हो जाती है। फिर आप एंटर करते हो एक मेंटेनेंस प्रोटोकॉल में। मेंटेनेंस प्रोटोकॉल में आप साल में 1 बार या 2 बार कुछ सालों के लिए पीआरपी का यूज़ कराते हो। इससे आपके जो बालों में इम्प्रूवमेंट हुआ है वो मेंटेन रहता है, क्योंकि नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड एंड दस गुड हेयर, वॉल्यूमस हेयर आर नॉट परमानेंट, सो यू हैव टू मेंटेन बाय टेकिंग मेंटेनेंस सेशंस ऑफ पीआरपी। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, बहुत पेशेंट्स ये क्वेरी करते हैं कि पीआरपी का साइड इफेक्ट क्या है। पीआरपी का साइड इफेक्ट डॉक्यूमेंटेड नहीं है, बिकॉज ये आपका ही प्लाज्मा है, आपके ही प्लेटलेट्स हैं, उनसे ही हम ग्रोथ फैक्टर्स डिराइव करके आपके स्कैल्प में इंजेक्ट कर रहे हैं। साइड इफ़ेक्ट्स तब होते हैं जब एस्टेराइल कंडीशंस में या हाइजीन का हम ध्यान ना दें और आप पीआरपी किसी भी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से ना करा के किसी भी सैलून या ब्यूटी पार्लर जो पीआरपी बेचते हैं उनसे आप कराएं, तो पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स होने की संभावना होती है।
दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको PRP के बारे में जो जानकारी मिली है आप इस पे अमल करेंगे और अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से PRP के बारे में पूछेंगे। धन्यवाद।